मिथुन व कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना गया है। बुध ग्रह थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:36 पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व की धनु राशि में अब ये प्रवेश करेंगे। चूंकि कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव अर्थात भाग्य भाव माना जाता है और धनु राशि जो है ये अग्नि तत्व की प्रधान राशि है, इसलिए इस राशि में बुध ग्रह का जो गोचर रहेगा ये अति शीघ्रता से अपने परिणाम देने वाला होगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों बुध देव का ये गोचर आप लोगों के लिए क्या अनुकूलता लेकर के आएगा, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। बुध के इस गोचर को और आप कैसे अत्यधिक फलित कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालेंगे, आपको उपाय बताएंगे। साथ ही साथ दर्शकों मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए विशेष उपाय क्या होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं पंडित आशीष स्वस्थ ज्योतिष के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट अवश्य कीजिए। गणपति भगवान आप लोगों को बुद्धि देंगे, आप लोगों के जीवन में अनुकूलता लाएंगे, जो भी बाधाएं होंगी उसको हरण कर लेंगे। चूंकि दर्शकों बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी कृपा से जातक के अंदर विद्वता आती है, तर्क क्षमता मजबूत होती है। आपकी संचार कौशल में अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो संचार कौशल जरूर बेहतर होगा। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो वहीं मीन राशि में ये नीच के माने जाते हैं। सूर्य शुक्र और राहु के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं तो चंद्रमा को ये अपना प्रत्यक्ष शत्रु मानते हैं। शनि मंगल बृहस्पति और केतु के साथ इनका संबंध तटस्थ रहता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी तारा की संतान माने जाते हैं, इसलिए इन्हें चंद्रमा व बृहस्पति की समान विशेषताएं देने वाला भी माना जाता है। हमने आपको पूर्व में भी बताया यदि आपका बुध अच्छा है तो आपके अंदर बुद्धि अच्छी होगी, वाणी में प्रखरता आएगी, आपकी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी चलेगी, शिक्षण कार्य से आप जुड़े हुए रहेंगे, आपकी तार्किक क्षमता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट लेखाकार सीए बन सकते हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा आपका दबदबा रहेगा, किसी न्यूज़ चैनल में बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, कोई आपकी बहुत बड़ी पुस्तकें जो है मतलब जो है वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो सकती है। प्रकाशन के क्षेत्र में आप जो है बुलंदी के आयाम जो है स्थापित करेंगे। रंग मंच, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब चीज़ों में जो है आपको ये विद्वता देगा। निजी व्यवसाय इत्यादि के भी बुध ग्रह जो है कारक माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध गोचर के राशिफल पर आगे बढ़े उससे पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों को ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि दर्शकों हमने पूर्व में भविष्यवाणी की थी कि इस बार अमेरिका में जो बिडेन राष्ट्रपति बनेंगे, 3 महीने ये पुरानी वीडियो है, उनके लिए नया साल बहुत ही अच्छा है, तो आपको राष्ट्रपति बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके बारे में भी हमने प्रेडिक्शन की थी कि ये मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे और ऐसा हुआ है। तो दर्शकों आप लोग इस वीडियो का अंश देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो वीडियो आज भी अपलोड है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके आप लोग अंश भी देखिए। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे, इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना
बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर हाँ, नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा है। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहले शेयर जम के कीजिए। देखिए बुध देव का ये गोचर रहेगा, क्योंकि बुध देव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में गोचर होने के कारण अब ये आपकी राशि के नवम भाव से जो है गोचर करेंगे। नवम भाव आपको पता होगा भाग्य स्थान कहा जाता है और इसी भाव के द्वारा लंबी दूरी की यात्राएं, उच्च शिक्षा, आप टीचरों का कितना सम्मान करेंगे इसका विचार किया जाता है। तो मेष राशि के दर्शकों बुध देव का ये जो गोचर रहेगा आपकी यात्राएं अब अधिक मात्रा में कराएगा। जो भी समस्याएं आ रही थी उनका सामना अब आप लोग डटकर करेंगे। साथ ही साथ किसी यात्रा में आपको इस बार कुछ असुविधा हो सकती है, तो यात्राओं पर यदि आप निकल रहे हैं तो अपने लगेज का ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी पहले से कर लीजिएगा। जो भी जरूरी कागजात है जैसे वाहन इत्यादि के, इसको संभाल करके रखिएगा, नहीं तो आपको यात्राओं में मुश्किलों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस समय अर्थात बुध गोचर के समय में की गई यात्राएं भविष्य के लिए बहुत ही बड़ी कारगर साबित होंगी, इसलिए थोड़ा सा अपने जो है शरीर का भी ध्यान रखिएगा और लगेज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अब आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति का उद्भव होगा। आपके व्यापार में मेष राशि के जातकों आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेहनत अब आप खूब करेंगे जिससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी अब आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और वे आपकी समाज में स्थिति को बेहतर बनाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए अब जब बुध का ये गोचर होगा तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राइटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये अवधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और अब आपकी लोकप्रियता भी चरम पर रहेगी। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों मातृ पक्ष के लोगों के साथ आप लोग कहीं लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं और ये यात्राएँ आपकी धार्मिक होगी। उपाय के लिए करना क्या रहेगा, तो देखिए बुधवार के दिन आप लोग हरी मूंग, इसको पंछियों को डालना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा उसको पानी में भिगो लीजिए और उसके बाद पंछियों को आप लोग रखिए। बुधवार का आप लोग व्रत कर सकते हैं, बेहद ही फलदायी आपके लिए रहेगा। प्रिय दर्शकों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके हमारी इस वाणी को मुखर बनाइए। बुध गोचर का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या पड़ेगा। देखिए दर्शकों वृषभ राशि के हैं तो आपको पता होगा कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और बुध इनके परम मित्र हैं। आपकी राशि के लिए यह दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर गोचर काल की इस अवधि के दौरान अब ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 8th हाउस अष्टम भाव ये जीवन में अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का भाव है। साथ ही साथ 8th भाव मृत्यु का भाव, आयु का भाव और रोग इत्यादि का भी ये भाव होता है। तो अनचाही यात्राएं, मतलब आपकी इच्छा नहीं है और तब भी आपको यात्राएं करनी पड़ जाए, तो ये 8th हाउस से हम लोग देखते हैं। तो अष्टम भाव में बुध का ये गोचर धन के मामले में आपको कुछ चुनौतीपूर्ण समस्याएं खड़ी करा सकता है। व्यापार में कुछ धन हानि के योग बन रहे हैं वृषभ राशि के जातकों, इसमें आपके कुछ अपने लोग शामिल होंगे जो आपको धन हानि कराए। साथ ही साथ जो आपको परेशान कर रहे थे वो थोड़े से अब शांत होंगे। इस समय आपको अपनी संतान से अच्छे समाचार सुनने को मिलेगा, उनके सुखों में वृद्धि होगी। कुटुंब के साथ किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध वृषभ राशि के जातकों मधुर होंगे और यदि अभी तक आपका कोई रिश्ता तय नहीं हुआ था तो कोई रिश्ता आपका तय हो सकता है। आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा वक्त अब बिता सकते हैं, उसका आपको पूरा मौका मिलेगा और आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत होगा। आप एक दूसरे से अपनी सभी बातें साझा करेंगे जिससे रिश्ता आपका मजबूत होगा और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों वृषभ राशि के हैं तो कोशिश आपको ये करना रहेगा, बुध का ये गोचर होगा चूंकि अष्टम स्थान आपके पारलौकिक चीज़ों का होता है, ऑकल्ट फील्ड का होता है, तो कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। ज्योतिष के संबंधी चीज़ों में आपकी रुझान जागृत होगी, आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आध्यात्मिक उन्नति का विकास होगा वृषभ राशि के जातकों। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बुध ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिएगा 2 और 4 मुखी रुद्राक्ष आप लोग ग्रीन कलर के धागे में बुधवार वाले दिन जरूर
धारण करिएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से अपेक्षा करते हैं आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को जो शेयर बटन बना हुआ है जम के शेयर करेंगे। मिथुन राशि के जातकों, बुध ग्रह का गोचर आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये गोचर आपको सीधा सीधा प्रभावित करेगा। आपके प्रथम भाव के साथ साथ बुध ग्रह आपके चतुर्थ अर्थात सुख स्थान के स्वामी हैं और अपने इस गोचर काल में वो आपकी राशि के 7th हाउस सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव होता है दीर्घकालीन साझेदारियों का, आपके जीवन साथी का, विवाह का, व्यापार का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इन चीज़ों का 7th हाउस होता है। बुध ग्रह का ये गोचर सप्तम भाव में होने से अब आपको व्यापार में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और आपका व्यापार अब विस्तारवादी रवैया अपनाएगा। मतलब अपने व्यापार का अब आप लोग विस्तार करेंगे, अर्थात आप अपने बिजनेस को अब एक्सपेंड करेंगे। कुछ नई योजनाएं भी अब आप लोग चालू कर सकते हैं जिनसे आपके व्यापार को एक ऊर्जा मिलेगी और नए पूंजी निवेश से आपका व्यापार चमक उठेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह के इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि के को आपके दाम्पत्य जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लव मैरिज करने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ चले आ रहे तनाव से अब आपको मुक्ति मिलेगी। नए साझेदार अब विकसित होंगे। साथ ही साथ अब आप लोग अपने जीवन साथी के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अब उनका आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपके रिलेशन मजबूत होंगे। इसके अलावा आपके जीवन साथी यदि कहीं काम पर करते हैं तो उन्हें यदि कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे तो बुध गोचर की इस अवधि के दौरान अब उन्हें उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी पदोन्नति मिथुन राशि के जातकों भी हो सकती है। समाज में आपकी छवि अच्छी होगी और संपत्ति को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप इस कालखंड के दौरान करेंगे। कोई नई संपत्ति खरीदने का भी आपको मौका मिलेगा। वाहन खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप लोग करोड़पति बनेंगे, बस थोड़ी सी आपको परिश्रम करनी होगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन गणपति भगवान को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। प्रिय दर्शकों, आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। तो देखिए, यदि आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध का धनु राशि में गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा। 6ठे भाव को थोड़ा सा अशुभ माना जाता है क्योंकि ये शत्रुओं की वृद्धि करता है, विरोधी कामों में लिप्त रखता है। लेकिन 6ठा भाव कंपटीशन का भी होता है, प्रतियोगिता का भी होता है, इलेक्शन का होता है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कर्क राशि जिनकी भी है, आस पड़ोसी कुटुंब देशों की भी यदि है तो पड़ोसी देश की जो पाकिस्तान है, यहाँ की सत्ता इनके हाथ से खिसक सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। इसी राशि में हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। दूसरा दर्शकों, तमाम ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, ये लोग किसी महत्वपूर्ण पद पर आ सकते हैं। क्योंकि 6ठे भाव में बुध का गोचर होगा और आपका कोई अभी तक रिजल्ट एवेटेड है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपके पक्ष में आएगा। बुध के 6ठे भाव में गोचर से आपके खर्चों पर अब आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि खर्चे आपके हद से ज़्यादा कर्क राशि के जातकों बढ़ सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने विरोधियों से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस दौरान काफ़ी प्रबल रहेंगे और आपको उनके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसी के साथ दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे यदि कर्क राशि के हैं तो सोच समझ करके किसी के साथ बातचीत करिएगा और व्यर्थ में किसी के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। आपको किसी को राय नहीं देनी रहेगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपकी वाणी के कारण किसी के साथ कुछ समस्या खड़ी हो सकती है, कुछ पैदा हो सकती है। तो ऐसी बातें मत करिएगा जिससे लोग विचलित हों, जिससे लोगों का मन दुखित हो। आपके शत्रु इस दौरान अधिक बन सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा है तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों करना क्या रहेगा, तो देखिए कर्क राशि के जातकों सीधी सी बात, बुद्ध कवच का प्रतिदिन आप लोग पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का आपको पाठ करना रहेगा, जिससे बुद्ध का ये गोचर आपके जीवन में अनुकूलता लेकर के आएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः आपने कमेंट किया होगा और इस वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, बुध ग्रह का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले आप लोग भी लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह की यदि हम बात करें तो दूसरे और 11वें भाव के बुध ग्रह स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। 11वां भाव जो होता है ये इनकम का भाव होता है, आमदनी का भाव माना जाता है। इसलिए ये दोनों ही भाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव ये आपकी बुद्धि का, आपके स्वविवेक का, आपकी कलात्मक कौशल का, आपके प्रेम संबंध का, आज जीवन में होने वाले रुझान के प्रति आपका क्या राय है, पंचम भाव आपके संतान का, इन सभी चीज़ों का इस भाव से विचार किया जाता है। और चूंकि त्रिकोण भाव होने के कारक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ भाव माना जाता है। तो बुध ग्रह के गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के प्रबल योग हैं। करोड़पति आप लोग बन सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, ध्यान रखिएगा, बस मेहनत करना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में संलग्न हैं, तो ये गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रखेगा। विभिन्न प्रकार के सूत्रों से आपको धन प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। सरकारी क्षेत्र में है तो घूस आप लोग अधिक लेंगे। साथ ही साथ आपके बिजनेस में यदि आप लोगों ने मामूली बदलाव कर दिया तो आपको फायदा बहुत होगा। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं, ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, बुध ग्रह का ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि बुध ग्रह का ये गोचर आपकी संतान के लिए भी अनुकूल रहेगा और उन्हें इस समय अब अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, उनकी बुद्धि प्रबल होगी, तीक्ष्ण होगी, साथ ही साथ प्रगति होगी। समय कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके प्रेम संबंधों में अब जो गांठें बंधी हुई थी वो अब खुलने लगेगी। साथ ही साथ यदि किसी के साथ आपकी समस्याएं प्रेम संबंधों में चल रही थी तो वो दूर होगी। एक दूसरे से साफ साफ अब आप लोग बातें कहेंगे। आप जिससे प्यार करते हैं उनको इस गोचर काल की अवधि के दौरान अब प्रपोज कर देंगे। अपनी वाणी के चातुर्य के बल पर आप अपने प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। सिंह राशि के जातकों, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। नए नए विषयों की, गहन विषयों की आपको जानकारी मिलेगी। आप अच्छी डिबेट्स में प्रतिभाग करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा। आते हैं उपाय की ओर कि सिंह राशि के जातकों को आपको उपाय क्या करना रहेगा। तो देखिए, एक छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। लेकिन ये मंत्र छोटे के साथ साथ, जैसे गागर में सागर है ना, तो इस मंत्र को यदि आप लोग प्रतिदिन 2 माला कर लेते हैं तो बुध ग्रह का ये गोचर आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ घर में मनी प्लांट आप लोग लगाइए नॉर्थ डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा बुध देव का ये गोचर। देखिए, बुध ग्रह आपकी राशि के ही स्वामी है, इसलिए आपके लिए तो बुध ग्रह का ये गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि बुध ग्रह का प्रत्येक गोचर आप पर खास प्रभाव जो है डालेगा। और ये गोचर तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपके प्रथम भाव के अतिरिक्त दशम भाव अर्थात कर्म भाव के भी अधिपति ग्रह है। प्रथम भाव ये आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ को करता है, आपकी सोच को करता है, आपकी शारीरिक बनावट, रूप, रंग, गठन, चरित्र, इन सब चीज़ों को बताता है। और दशम भाव ये आपकी आजीविका और कार्य, व्यवसाय तथा कर्म की गति को दर्शाता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान अर्थात सुख का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपके कुंडली में आपकी माता की स्थिति क्या है देखा जाएगा। जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, वाहन, चल अचल संपत्ति, साथ ही साथ भूखंड, लग्जीरियस लाइफ कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में विचार किया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चतुर्थ भाव में होने वाले बुध ग्रह के ये गोचर पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की ओर थोड़े से प्रबल संकेत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार में होने वाले किसी भी अहम टकराव को रोकने का अब यहाँ पर प्रयास करना होगा। क्योंकि परिवार के लोग असंगठित होंगे तो परिवार की आपके नींव हिल सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है। तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? अपने
सगे संबंधियों पर होना चाहिए। उनसे बैठिए, बातें करिए, घरेलू चर्चा आप बढ़ाइए, साथ ही साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ेगी। बुध ग्रह का ये गोचर आपको कोई संपत्ति भी दिलवा सकता है, भूमि का टुकड़ा आपको प्राप्त हो सकता है, कोई चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब गोचर काल की इस अवधि के दौरान आप लोग वाहन खरीद सकते हैं। आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा और ये वाहन जो रहेगा, खरीदने से पहले आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके लकी नंबर जान सकते हैं, लकी कलर जान सकते हैं। देखिए दर्शकों, जहाँ 10-12 लाख का आप लोग वाहन लेंगे, वहाँ जो है थोड़ी सी फीस पे करके यदि आप लोग ये जान जाएं कि आपके लिए लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, किस दिन वाहन ले, तो बेटर रहेगा। तो बुध ग्रह का धनु राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र को भी मजबूत करेगा कन्या राशि के जातकों, और आपकी बुद्धि तीक्ष्णता बढ़ाएगा। कार्य कुशलता के कारण अब आप अपने काम को बेहतरीन रूप से करेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अब आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारियों द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। बुध ग्रह के इस गोचर काल के दौरान आपके व्यापार में मंगल होना लाजमी है। आपका व्यापार चल निकलेगा, अच्छा खासा धन लाभ होगा, आप अपने व्यापार को विस्तार देंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के और अच्छे उपाय पा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रत्येक बुधवार वाले दिन आप लोगों को बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला आप लोग करिए। दूसरा दर्शकों, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप लोग करते रहिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा बुध ग्रह का ये गोचर। तो तुला राशि के जातकों, बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशि मिथुन का कहलाता है, इसलिए यह गोचर आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। तीसरा भाव आपकी श्रवण क्षमता, मतलब सुनने की शक्ति, अर्थात आपका कान, आपके बाजू, आपके कंधे और आपके गले का भाव है। साथ ही साथ इसी से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, आपकी हॉबी आदि का भी भाव है, तथा छोटे भाई बहनों का भी जो है क्या कहते हैं, स्थिति कैसी रहेगी, संबंध कैसे रहेंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। बुध आपकी राशि के लिए नवम भाव अर्थात भाग्य भाव तथा द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध ग्रह का तीसरे भाव में गोचर आपको अपनी बात को दूसरों के सामने रखने में मदद करेगा और इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप खुद के प्रयासों के द्वारा अपने काम को तेजी से आगे ले जाने में अब कामयाब होंगे। यदि आप टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का काम करते हैं तब तो जान जाइए कि ये गोचर सिर्फ आप ही के लिए बना है। होटल संबंधी कोई आपका काम है, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। मैनेजमेंट संबंधी काम है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए काम थे अब ये बनने लगेंगे। समाज में अब आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी मुलाकात आपके पुराने इष्ट मित्रों से हो सकती है, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी तथा कुछ नए लोगों से भी अब आपकी मित्रता संभव है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके नए नए मित्र बनेंगे, नए नए शुभचिंतक बनेंगे। अब आप अपने मन की समस्याएं किसी के साथ व्यक्त कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे आपके और भाई के बीच रिश्ता मजबूत होगा। छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा। हो सकता है कि आप कुछ ना करते हो, आपके छोटे भाई बहन बहुत करते हो, तो आपको कुछ धन संबंधी मदद भी करें। आपके विदेश में संपर्क स्थापित होंगे। साथ ही साथ कोई वाहन क्रय करने का योग बन रहा है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं परिवार के साथ आप लोग कर सकते हैं। आपकी जो हॉबी होगी उसमें अब आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, बुधवार के दिन विधारा की जड़ को जल में भिगो करके उस जल से यदि आप स्नान करते हैं प्रतिदिन बुधवार से स्टार्ट करके, तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरा दर्शकों, आप लोगों को बुद्ध कवच का प्रतिदिन पाठ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जातकों, बुध ग्रह आपकी राशि के लिए 8वें तथा 11वें भाव के स्वामी। 8वां भाव जो होता है ये अनिश्चितता का भाव होता है, जबकि 11वां भाव आमदनी का भाव होता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि के दूसरे स्थान अर्थात कुटुंब के भाव में होगा। दूसरा भाव वाणी का भी भाव होता है। दूसरा भाव जो होता है ये फिक्स धन का होता है। दूसरा भाव जो होता है ये आपके खान पान का भी होता है, आपके रहन सहन को भी दिखाता है। तो दूसरे भाव में बुध ग्रह का जब गोचर होगा तो ये आपको
आपकी आमदनी को संग्रह करने में अर्थात बचत करने में अब लाभ दिलाएगा। आपके पास धन का कोई बहुत बड़ा हिस्सा होगा, उसको एफडी करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में कर सकते हैं। धन का संचय करेंगे कुल मिलाकर के, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन का कोई एक हिस्सा आप लोग प्रॉपर्टी में क्रय कर सकते हैं, लगा सकते हैं। परिवार में कुछ नए व मांगलिक कार्य होंगे जिसमें आपकी उपलब्धता आवश्यक रहेगी। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन का भी योग बन रहा है। आपकी इज्जत आपके परिवार में अब और ज़्यादा होगी, मतलब अभी तक होती थी तो इससे भी और ज़्यादा होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि आपको सीधे सीधे लाभ देंगी, यानी कि आपने कुछ ऐसे लाभ की उम्मीद भी नहीं की होगी जो आपको इस समय में मिल सकता है। बस आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं जो आपके विरुद्ध चली जाए। इस समय में आपके ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होने की प्रबल उम्मीद रहेगी और वे किसी कार्य में आपकी मदद भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई बहन आपके काम बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। आपको आपकी बहन के द्वारा कोई रेफरेंस मिलेगा जो कि आपके लिए बड़ा कारगर रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बुधवार के दिन पालक ले लीजिए 2-3 गड्डी और गाय को जरूर खिलाइए। बुधवार के दिन हरा चारा गौशाला में आप लोग दान कर सकते हैं। प्लीज़ दर्शकों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए बुध का गोचर प्रथम भाव में होगा, यानी कि आपकी ही राशि में बुध का गोचर होने से बुध के प्रभाव से आपको विशेष रूप से प्रभावित आप लोग होंगे। चूंकि प्रथम भाव और बुध आपके कुंडली के 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव दीर्घकालीन साझेदारी, विवाह और आयात निर्यात का है। 10वां भाव आपके कर्म का होता है, पिता का होता है, व्यवसाय का होता है, आजीविका का भाव माना जाता है। प्रथम भाव का संबंध विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके शारीरिक रंग रूप से होता है। हमने पहले भी देखिए बताया है आपको। तो ये सब इसमें जानने में जो है आपको मदद मिलेगी यदि इस गोचर को आप अपनी कुंडली पर रख करके देखना चाहते हैं। बुध का जो ये गोचर होगा आपके कुंडली के प्रथम भाव में हो रहा है और प्रथम भाव में बुध का गोचर होने से अब आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर मजाकिया व्यवहार लाएंगे। आपकी संगति अब आपके दोस्तों को भाएगी, आपके लोगों को भाएगी। अभी तक यदि आपका नेचर ड्राई था तो अब आप लोग बहुत ज़्यादा हंसेंगे, हंसमुख होंगे। आपको किसी शादी पार्टी वगैरह में जाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। सिंगल है तो डबल होने के योग है, किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने का कारण बनेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और अब आपका व्यापार दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगेगा, जिससे अब आपको अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। आप लोग भी करोड़पति हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी बुध ग्रह का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में जो समस्याएं अभी तक चली आ रही थी उन्हें दूर करने में अब मदद मिलेगी। क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि के हैं, वाणी के ग्रह हैं, तो आप अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर अब रिश्तों में मिठास लाएंगे। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, जीवन साथी के साथ जो भी बेकार की बातें अभी तक चली आ रही थी उन्हें अब आप लोग सुलझा लेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूती से और आगे बढ़ेगा। आपके जीवन साथी अब आपकी बातों को तवज्जो देंगे, अब आपकी केयरिंग करेंगे। आपके पार्टनर को यदि जॉब में अभी तक प्रमोशन नहीं मिला था तो अब प्रमोशन होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत रहेगा, कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ मजबूत रहेंगी, लेकिन आपको विशेष रूप से स्वयं पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अब आपको जो है थोड़ा सा जो है जो डाइट है इस पर ध्यान रखना होगा। तली भुनी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, जंक फूड को अपने जो है दिनचर्या में मत लाइएगा। हेल्थी डाइट आप लोगों को प्लान करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो बुधवार वाले दिन से लेकर के विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं और ओम गंग गणपताय नमः मंत्र की एक माला का जाप करिए। प्लीज़ दर्शकों, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए बुध ग्रह 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। छठा घर जहाँ बीमारी, संघर्ष, शत्रु और कर्ज का ग्रह है, वहीं 9वां भाव भाग्य स्थान कहा जाता है। यही धर्म स्थान है और इसी से आपके
शिक्षा का आचार्य गुरुजनों के बारे में भी विचार किया जाता है। बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। 12वें भाव को हानि अथवा व्यय का भी घर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दर्शकों हम आपको बताएं कि ये जो गोचर रहेगा थोड़ा सा आपको हॉस्पिटलाइज करा सकता है, विदेश नहीं जा पाएंगे, जेल यात्राओं का योग तक बन रहा है तो विशेष ध्यान रखिएगा। अत्यधिक खर्चे होंगे, साथ ही साथ शत्रुओं से अब आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। बुध गोचर की इस अवधि के दौरान आपका जो है मतलब अत्यधिक फिजूल के चीज़ों में धन खर्च होगा। आप बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे कि धन खर्च ना हो, लेकिन धन खर्च होगा। साथ ही साथ आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। देखिए दर्शकों, जहाँ डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो एक बार ज्योतिषी के पास भी आकर के अपना इलाज करा लीजिए, निश्चित रूप से आप सही हो जाएंगे। साथ ही साथ गोचर काल की इस अवधि के दौरान खर्चों में बढ़ोतरी होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा, तो अपने बजट को नियंत्रित करके आपको चलने के सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग अपने स्थान को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप मुंबई में रहते तो हो सकता है अब आप अहमदाबाद सूरत शिफ्ट हो जाएं, तो अपने जो है मतलब स्थान परिवर्तन का योग है, नौकरी में भी स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा जो यात्राएं होंगी उसमें आपको अनुकूलता होगी, आपको लाभ मिलेगा। आप समाज में आपका स्तर ऊंचा रहेगा और भाग्य की प्रबलता रहने से आपके कार्यों में जो है कोई रुकावट अब नहीं आ पाएगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा। दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा, बुद्ध कवच का आपको पाठ करना रहेगा। प्रत्येक बुधवार वाले दिन नारायण कवच का पाठ आप लोग अवश्य करिए। प्रिय दर्शकों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए। कुंभ राशि के जातकों, बुध ग्रह का ये गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा और ये आपकी राशि के लिए 5वें और अष्टम भाव के स्वामी है। 5वां भाव त्रिकोण भाव माना गया है, अष्टम भाव को अशुभ भाव माना जाता है। इस प्रकार बुध ग्रह का ये गोचर आपके लिए थोड़े से मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। एकादश भाव आपके लाभ को दिखाता है, आपकी आमदनी को दिखाता है, आपकी इनकम को दिखाता है। इसके अतिरिक्त यह जीवन में आपकी महत्वाकांक्षाओं और उन्हें पूर्ण करने के लिए आप कितना प्रयास करेंगे ये भी शो करता है, आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, एकादश भाव में बुध ग्रह का ये गोचर होने से सहजता से आप अपने धन को कई गुना करने में अब समय लगाएंगे और उसमें आप संभव है कि सफलता भी प्राप्त करें। यानी कि अब आपका फोकस धन प्राप्ति की ओर रहेगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होगी, तो आप लोग भी करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि राशिफल हमारे ऊपर, आप कहते हैं करोड़पति बनेंगे, लेकिन हम नहीं बन पाते हैं। तो कुंभ राशि कई लाखों करोड़ों लोगों की राशि। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों, अपने धन को दुगुना तिगुना करने के लिए अब आप अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करेंगे और चारों ओर अब आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा और बढ़ेगा, आपकी ऑरा एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। कई नए लोगों से आपके जो है मित्रता होगी, नए दोस्त आपके बनेंगे, कुछ नए व्यापारियों के साथ संपर्क स्थापित करने का आपको मौका मिलेगा और व्यापार को बढ़ाने वाला अब ये समय साबित होगा, इसलिए इसका अब आपको सदुपयोग करना रहेगा। बुध ग्रह का ये जो गोचर रहेगा ना, अब आपके प्रेम जीवन में भी 4 चांद लगाएगा। जी हाँ, अभी तक यदि आप सिंगल थे तो डबल होंगे और अपने प्रेम का अब आप लोग इजहार करेंगे। अगर आप किसी के साथ जो है मतलब पार्टनरशिप में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उनके साथ अब वक्त बिताने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अब आप दोनों लोगों के बीच की भावनाओं का आदान प्रदान होगा और आपका रिश्ता काफ़ी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। ये जो गोचर रहेगा आपके रिश्ते को पुष्पित और पल्लवित करेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान को इस समय पूरी सफलता प्राप्त होगी। जिस क्षेत्र में हैं उसमें वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने में अब कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों, अब आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और आपकी स्मरण शक्ति में तीक्ष्णता आएगी, तीव्रता आएगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, देखिए दर्शकों, बुधवार वाले दिन साबुत मूंग, हरी मूंग जो होती है, इसकी दाल ले लीजिए और किसी गरीब को दान करिए। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन किन्नरों को कुछ मीठा अवश्य खिलाइए। किन्नरों को यदि आप मीठा खिलाते हैं तो धन संबंधी बहुत अच्छा लाभ होगा।
आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव और अंतिम राशि मीन राशि पे। मीन राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए बुध ग्रह का गोचर आपके दशम भाव में होगा। बुध ग्रह आपके लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है। चौथा भाव सुख का भाव होता है तथा सातवां भाव पार्टनरशिप का भाव है। दशम भाव में बुध का ये जो गोचर रहेगा विशेष रूप से प्रभावी रहेगा, क्योंकि दशम भाव ये मीन राशि के जातकों आपके कर्म का भाव है, आपकी आजीविका का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है। तो दशम भाव में जब बुध का ये गोचर होगा तो आपको नई नौकरी दिलाएगा, नई जॉब दिलाएगा, नया बिजनेस कराएगा, आपको हाजिर जवाबी बनाएगा और अब आप किसी भी प्रकार के हेजिटेशन से, हिचकिचाहट से दूर रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में अब आप लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अपने प्रदर्शन को न केवल बढ़िया करने में बल्कि उसको सुंदरता से प्रस्तुत करने में भी सफल रहेंगे। साथ ही साथ अब अवसरों की संख्या बढ़ेगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पद वृद्धि की भी संभावना है, पद प्राप्ति की भी संभावना है। अब बोलचाल का रवैया और शिष्टाचार आपके कार्यक्षेत्र में लोगों को बहुत पसंद आएगा और अब आप कोई काम करने जाएंगे तो अपने बड़ों से राय भी लेंगे। साथ ही साथ अब कार्यक्षेत्र का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसे मेल मिलापक रखेंगे, बना के चलेंगे। इसके अलावा पारिवारिक जीवन के लिए भी ये गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा। प्लीज़ दर्शकों लाइक कीजिए, शेयर तो कीजिए, इतना अच्छा बता रहे हैं। तो आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण छाया रहेगा। मीन राशि के जातकों, परिवार के लोगों के बीच समन्वय और समरसता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में अब मजबूती आएगी। तो आपके परिवार के लोगों की भी उन्नति होगी और पारिवारिक उन्नति होगी। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। आय में वृद्धि भी होगी। खर्चों पर बस अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। आपके कंधों पर कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिनको अब आपको निभाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा सबक हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आप अपने जीवन साथी के साथ मिल बैठ करके आपसी समस्याओं को यदि सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं जाप करिए। दूसरा दर्शकों, बुधवार वाले दिन दूर्वा लेना है और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से गणेश जी को चढ़ाना है। गणपति अथर्व शीर्ष का प्रतिदिन आप लोगों के लिए पाठ करना श्रेष्ठकर रहेगा। ये चंद उपाय करके आप अपने जीवन में समृद्धता ला सकते हैं। बाकी के उपायों के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये बुध का गोचर राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।